नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टाविंशः अर्थात 28वां सर्ग उत्तरकांड से ही। आज के सर्ग के घटनाक्रम में हम पहले देखेंगे मेघनाद और जयंत का युद्ध, पुलोमा का जयंत को अन्यत्र ले जाना, देवराज इंद्र का युद्ध भूमि में पदार्पण, रुद्रों तथा मरुद्गणों द्वारा राक्षस सेना का संहार और अंत में इंद्र तथा रावण का युद्ध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सुमालिनम हतम दृष्ट्वा वसुना भस्मसात् कृतं स्वसैन्यम विद्रुतं चापि लक्षयित्वार्दितं सुरैः ततः स बलवान् क्रुद्धो रावणस्य सुतस्तदा निवर्त्य राक्षसान् सर्वान् मेघनादो व्यवस्थितः सरथेनाग्निवर्णेन कामगेन महारथः अभिदुद्रावसेनां तां वनान्यग्निरिव ज्वलन् ततः प्रविशतस्तस्य विविधायुधधारिणः विदुद्रुवुर्दिशः सर्वा दर्शनादेव देवताः न बभूव तदा कश्चित् युयुत्सुरस्य सम्मुखे सर्वानां विद्धय वित्रस्तांस्ततः शक्रो अब्रवीत् सुरान्। पिछले सर्ग में हमने देखा सुमाली मारा गया, वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर जब रावण की सेना भागी जा रही थी तो यह देख रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटाकर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं आगे खड़ा हो गया। वह महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नितुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलाने वाले प्रज्वलित दावानल के समान उस देव सेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाद को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाद के सामने कोई भी खड़ा न रह सका। तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा, न भेतव्यम न गंतव्यम निवर्तध्वम रणे सुराः एष गच्छति पुत्रो मे युद्धार्थमपराजितः ततः शक्रसुतो देवो जयन्त इति विश्रुतः रथेनाद्भुतकल्पेन संग्रामे सोऽभ्यवर्तत ततस्ते त्रिदशाः सर्वे परिवारशची सुतं रावणस्य सुतं युद्धे समासाद्य प्रजघ्निरे तेषां युद्धं समभवत् सदृशं देवरक्षसां महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राक्षसेन्द्रसुतस्य च ततो मातलिपुत्रस्य गोमुखस्य स रावणिः सारथेः पातयामास शरान् कनकभूषणान्। तो मेघनाद जब सामने आ गया तो देवता भी उससे भयभीत हो गए। तो उन सब देवताओं को जो भयभीत थे इंद्र ने फटकारा और उनसे कहा कि भय मत करो, युद्ध छोड़कर मत जाओ, रण क्षेत्र में लौट आओ। यह मेरा पुत्र जयंत जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ है अब युद्ध के लिए जा रहा है, यही मेघनाद से लोहा लेगा। तदनंतर
इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। फिर तो सब देवता शचीपुत्र जयंत को चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में आए और रावण के पुत्र पर प्रहार करने लगे। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ और महेंद्र कुमार का रावण पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। रावण कुमार मेघनाद जयंत के सारथी मातली पुत्र गोमुख पर सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। शची सुतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिं तं चापि रावणिः क्रुद्धः समन्तात् प्रत्यवेद्यत। स हि क्रोधसमाविष्टो बली विस्फारिते क्षणः रावणिः शक्रतनयं शरवर्षैरवाकिरत्। ततो नानाप्रहरणाञ्छितधारान् सहस्रशः पातयामास संक्रुद्धः सुरसैन्येषु रावणिः। शतघ्नि मुसलप्रासगदा खड्ग परश्वधान् महान्तिगिरिशृङ्गाणि पातयामास रावणिः। ततः प्रव्यथिताः लोकाः संजज्ञे च तमस्ततः तस्य रावणपुत्रस्य शत्रुसैन्यानि निघ्नतः। तो शचीपुत्र जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाद ने जयंत को भी सब ओर से क्षत विक्षत कर दिया। उस समय क्रोध से भरा हुआ बलवान मेघनाद इंद्रपुत्र जयंत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और बाणों की वर्षा से पीड़ित करने लगा। अत्यंत कुपित हुए रावण कुमार ने देवताओं की सेना पर भी तीखी धार वाले नाना प्रकार के सहस्रों अस्त्र शस्त्र बरसाए। उसने शतघ्नि मूसल प्रास गदा खड्ग और फरसे गिराए तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर भी चलाए। शत्रु सेनाओं के संहार में लगे हुए रावण कुमार की माया से उस समय चारों ओर अंधकार छा गया। अतः समस्त लोक व्यथित हो उठे। ततस्तदैवत बलं समन्तात्तं शची सुतं बहु प्रकारमस्वस्थमभवत् शरपीडितं। नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रक्षो वा देवताथवा तत्र तत्र विपर्यस्तं समन्तात् परिधावत। देवान् जघ्नुस्ते राक्षसान् राक्षसास्तथा सम्मूढास्तमसाच्छन्ना व्यद्रवन्न परे तथा। एतस्मिन्नन्तरे वीरः पुलोमा नाम वीर्यवान् दैत्येन्द्रस्तेन संगृह्य शचीपुत्रो अपवाहितः। संगृह्य तं तु दौहित्रं प्रविष्टः सागरं तदा आर्यकः सहितस्यासि पुलोमायेन सा शची। तो रावण कुमार मेघनाद ने अपनी माया फैला दी है। समस्त लोक व्यथित हो उठे हैं, अंधकार छा गया है। तब शची कुमार के चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की वो सेना बाणों द्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई है। राक्षस और देवता आपस में किसी को पहचान नहीं सके हैं। वे जहाँ तहाँ बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे हैं। अंधकार से आच्छादित होकर वे विवेक शक्ति भी खो बैठे हैं। अतः देवता देवताओं को और राक्षस राक्षसों को ही मारने लगे हैं तथा बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए हैं। इसी बीच में
पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और शची पुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर हटा ले गया। वह शची का पिता और जयंत का नाना था, अतः अपने दौहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। ज्ञात्वा प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवताः अप्रहृष्टास्ततः सर्वा व्यथिताः सम्प्रदुद्रुवुः। रावणस्तथा संक्रुद्धो बलैः परिवृतः स्वकैः अभ्यधावत देवांस्तान् मुमोच च महास्वनम्। दृष्ट्वा प्रणाशं पुत्रस्य दैवतेषु च विद्रुतं मातलिं चाह देवेशो रथः समुपनीयताम्। स तु दिव्यो महाभीमः सज्जैव महारथः उपस्थितो मातलिना वाह्यमानो महाजवः। ततो मेघारथे तस्मिंस्तडित्वन्तो महाबलाः अग्रतो वायुचपला निदुः परमनिः स्वनाः। अब देवताओं को जब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर अपनी सेनाओं से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद ने अत्यंत कुपित हो देवताओं पर धावा किया और बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र लापता हो गया और देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई। ये देखकर देवराज इंद्र ने मातली से कहा, मेरा रथ लेकर आओ। मातली ने एक सजा सजाया महाभयंकर दिव्य एवं विशाल रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसके द्वारा हाँका जाने वाला वह रथ बड़ा ही वेगशाली था। तदनंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। नाना वाद्यानि वाद्यन्त गंधर्वाश्च समाहिताः न नृतुश्चाप्सरः संघा निर्याते त्रिदशेश्वरे। रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यां समरुद्गणैः वृतो नाना प्रहरणैर्निर्ययौ त्रिदशाधिपः। निर्गच्छ तस्तु शक्रस्य परुषः पवनो ववौ भास्करो निष्प्रभश्चैव महोल्काश्च प्रपेदिरे। एतस्मिन्नन्तरे शूरो दशग्रीवः प्रतापवान् आरुरोह रथं दिव्यं निर्मितं विश्वकर्मणा पन्नगैः सुमहाकायैर्वेष्टितं लोमहर्षणैः। येषां निःश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे। तो देवेश्वर इंद्र के निकलते ही अब नाना प्रकार के बाजे बज उठे, गंधर्व एकाग्र हो गए और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तत्पश्चात रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों और मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लिए पुरी से बाहर निकले। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। इसी बीच में प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुआ। उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशालकाय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी निश्वास वायु से वह रथ उस युद्ध स्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था।
दैत्यैर्निशाचरैश्चैव सरथः परिवारितः समराभिमुखो दिव्यो महेन्द्रमसोऽभ्यवर्तत। पुत्रं तं वारयित्वा तु स्वयमेव व्यवस्थितः सोऽपि युद्धाद्विनिष्क्रम्य रावणिः समुपाविशत्। ततो युद्धं प्रवृत्तं तु सुराणां राक्षसैः सह शस्त्राणि वर्षतां तेषां मेघानामिव संयुगे। कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा नानाप्रहरणोद्यतः नाज्ञायत तदा राजन् युद्धं केनाभ्यपद्यत। दन्तैः पादैर्भुजैर्हस्तैः शक्तितोमरमुद्गरैः येन तेनैव संक्रुद्धस्ताडयामास देवताः। तो दैत्यों और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। समरांगण की ओर बढ़ता हुआ रावण का वह दिव्य रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजन, दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता था इसका पता ही नहीं लगता था। अर्थात मतवाला होने के कारण अपने और पराये सभी सैनिकों के साथ जूझने लगता था। वह अत्यंत कुपित हो दांत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, तोमर और मुद्गर आदि जो भी पाता उसी से देवताओं को पीटने लगता था। स तु रुद्रैर्महाघोरैः संगम्याथ निशाचरः प्रयुद्धस्तैश्च संग्रामे क्षतः शस्त्रैर्निरन्तरम्। बभौ शस्त्रार्चित तनुः कुम्भकर्णः क्षरन्नस्रे विद्युस्तनित निर्घोषो धारावान्निवतो यदः। ततस्तत्राक्षसं सैन्यं प्रयुद्धं समरुद्गणैः रणे विद्रावितं सर्वं नाना प्रहरणैः सदा। केचित् विनिहताः कृताश्चेष्टन्ति स्म महीतले वाहनेष्ववसक्ताश्च स्थिता एवापरे रणे। रथान् नागान् खरानुष्ट्रान् पन्नगांस्तुरगांस्तथा शिशुमारान् वराहांश्च पिशाच वदनानपि। तान् समालिङ्ग्य बाहुभ्यां विष्टब्धाः केचिदुत्थिताः देवैस्तु शस्त्रसंभिन्ना मम्रिरे च निशाचराः। वो निशाचर यानी कुंभकर्ण महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा। संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे ऐसा क्षत विक्षत कर दिया था कि उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह बिना घाव के नहीं रह गई थी। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बहा रहा था। उस समय वह बिजली तथा गर्जना से युक्त जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। तदनंतर घोर युद्ध में लगी हुई उस सारी राक्षस सेना को रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मरुदगणों ने मार भगाया। कितने ही निशाचर मारे गए,
कितने ही कट कर धरती पर लौटने और छटपटाने लगे, और बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी उस रणभूमि में अपने वाहनों पर ही चिपटे रहे। कुछ राक्षस रथों, हाथियों, गधों, ऊंटों, सर्पों, घोड़ों, शिशुमारों, वराहों तथा पिशाच मुख वाहनों को दोनों भुजाओं से पकड़कर उनसे लिपटे हुए निश्चेष्ट हो गए थे। कितने ही जो पहले से मूर्छित होकर पड़े थे, मूर्छा दूर होने पर उठे, किंतु देवताओं के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो मौत के मुख में चले गए। चित्रकर्मैवा भाते सर्वेषां रणसंप्लवः निहतानां प्रसुप्तानां राक्षसानां महीतले शोणितोदक निष्पन्दा काकगृध्र समाकुला प्रवृत्ता संयुगमुखे शस्त्रग्राहवती नदी। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो दशग्रीवः प्रतापवान् निरीक्ष्य तु बलं सर्वं दैवतैर्विनिपातितं स तं प्रतिविगाह्याशु प्रवृद्धं सैन्यसागरं त्रिदशान् समरे निघ्नन् शक्रमेवाभ्यवर्तत। तो प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों का इस तरह युद्ध में मारा जाना जादू सा आश्चर्यजनक जान पड़ता था। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली, जिसके भीतर अनेक प्रकार के शस्त्र ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस नदी के तट पर चारों ओर गीध और कौवे छा गए थे। इसी बीच में प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है, तब उसके क्रोध की सीमा न रही। वह समुद्र के समान दूर तक फैली हुई देव सेना में घुस गया और समरांगण में देवताओं को मारता एवं धराशायी करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। ततः शक्रो महच्चापं विस्फार्य सुमहासनं यस्य विस्फार निर्घोषैः स्तनन्ति स्म दिशो दश तद्विकृष्य महच्चापमिन्द्रो रावणमूर्धनि पातयामास सशरान् पावकादित्यवर्चसः तथैव च महाबाहुर्दशग्रीवो निशाचरः शक्रं कार्मुकविभ्रष्टैः शरवर्षैरवाकिर प्रयुध्यतो रथ तयोर्बाणवर्षैः समन्ततः नाज्ञायत तदा किञ्चित् सर्वं हि तमसावृतम। तब रावण सीधे सीधे इंद्र के सामने आ पहुंचा है। इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींच लिया है। उसकी टंकार ध्वनि से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी हैं। उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण चलाए। इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वे दोनों घोर युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, उस समय सब ओर सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया। किसी को किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती थी। युद्ध इतना भयंकर हो चुका था। इंद्र और रावण के बीच सामना हो रहा था। अभी और चलने वाला है ये युद्ध, लेकिन आज हम यहीं पर विश्राम लेंगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में यहाँ पर हम 28वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 28वां सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।